ठीक है, तो प्रीवियस सेशन में जो बतलाया गया था, प्रीवियस सेशन में जो भी चल रहा था वो चल रहा था कंस्ट्रक्टर के बारे में, जो है वो बतलाया जा रहा था। ठीक है, जावा में कंस्ट्रक्टर जो है वो किस तरीके से बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर वगैरह का कंस्ट्रक्टर जो है वो बतलाया जा रहा था जावा में कि कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या होता है और किस तरीके से जो है उसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर तो कहीं सेव नहीं किए थे कंस्ट्रक्टर। अरे कंस्ट्रक्टर कहीं सेव नहीं किए थे। कंस्ट्रक्टर, ठीक है कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्टर जो है वो बतलाया जा रहा था आप लोग को। कंस्ट्रक्टर का यूज क्यों किया जाता है, टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर्स, यानी डेटा मेंबर्स जितने भी होते हैं उसको, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कितने तरह के होते हैं, दो तरह के कंस्ट्रक्टर होते हैं। ठीक है, दो तरह के कंस्ट्रक्टर जो है वो आप लोग को बतलाया गया है। कंस्ट्रक्टर जो है वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। नंबर वन जो होता था वो होता था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सेकेंड जो होता था, दूसरा जो होता है वो होता है, पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। यूजर डिफाइंड में भी जो है वो इसको अगर जो रखना चाहे तो दो तरह से रख सकते हैं। एक के होता है पैरामीटराइज और दूसरा होता है नॉन पैरामीटराइज, नॉन नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज्ड का मतलब ये है कि आपको वहां से पैरामीटर को पास करना पड़ेगा और उससे रिलेटेड उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी वैल्यू रहेगा वो उसके हिसाब से अपना प्रोसेस करेगा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में जो है बतलाए थे आप लोगों को। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर अगर जो आप गौर करो तो शायद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में, कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं बतलाए थे क्या, कंस्ट्रक्टर के बारे में बतलाए थे ना पिछले क्लास में। पिछले क्लास में कंस्ट्रक्टर के बारे में बतलाए थे ना। ओ सिर्फ इंट्रो दिए थे, वो करके नहीं दिखलाए थे पैरामीटराइज। मेरे हिसाब से तो हमको जहां तक याद है कि हम करके दिखाए थे और दिस पॉइंटर वगैरह बतलाए थे, दिस कीवर्ड वगैरह ये सब चीज बतलाए थे मेरे हिसाब से, जहां तक याद है हमको। आप शायद फोटो भी लिए थे इसका, मेरे हिसाब से जहां तक हमको याद रहा, दिस पॉइंटर वगैरह बतलाए थे, दिस कीवर्ड। हम्म, ठीक है, देख लेते हैं फिर से एक बार। ठीक है, ठीक है देख लेते हैं एक बार फिर से इसमें। ठीक है ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए क्लास है एम्प्लॉय नेम का, क्लास है एम्प्लॉय नेम का। ठीक है, एम्प्लॉय नेम का एक क्लास है, इसमें कुछ ले लेते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, नेम हो गया, कोड हो गया। ठीक है, नेम हो गया, कोड हो गया, सिटी हो गया, सैलरी हो गया। ठीक है, तो सिटी तक तो ठीक है, सैलरी हो जाएगा इंट, सैलरी हो जाएगा इंट।
और नेम, कोड और सैलरी, तीन तीन ही रखते हैं, ठीक है। सिटी वगैरह रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वाइट। अब यहाँ पर जो है वो कुछ कुछ जो है वो फंक्शन है, बट हम लोग सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और बतलाए थे कि कंस्ट्रक्टर का नेम जो होता है, कंस्ट्रक्टर का जो नेम होता है वो सेम एज क्लास नेम होता है, क्लास नेम होता है। साथ ही साथ ये भी बतलाए थे कि कंस्ट्रक्टर को जब भी हम लोग बनाएंगे तो उसके साथ कोई भी न तो रिटर्न टाइप लिखेंगे, न तो रिटर्न टाइप लिखेंगे, और न ही जो है उसके साथ कोई भी मॉडिफायर का यूज करेंगे, ठीक है। 1 मिनट लगता है, कनेक्ट नहीं हो रहा है अंकिता का। इतना देर लगता है कनेक्ट होने में अंकिता? इतना टाइम लगता है कनेक्ट होने में? सर हो नहीं रहा था, आप ओपन करते नहीं है और फिर वो बताने लगता है। ओपन देखिए कितना बजे से है, लगता है 8:40 से ही आप ओपन है। कैसे कनेक्ट कर रहे थे, नहीं हो रहा था मेरे से। प्रोसेसिंग ही दिखा रहा था, प्लस गूगल पे बहुत सारे टैब खुल जाता है। और टैब को आप रीस्टोर करते होगे तो खुलेगा ना। गूगल क्रोम जब आप ओपन करें तो न्यू फ्रेशली टैब रखना चाहिए ना, आप आप सेटिंग ही गड़बड़ करके रखो। पे ओपन किए, कूलिंग हो ही नहीं रहा था मेरे से। आपके तरफ से ऑन नहीं था सर सकता। हाँ वो पहले नहीं था, बट 8:42 के आसपास जो है वो ऑन कर दिए थे। जो भी ऑब्जेक्ट ओपन होने में टाइम लगा होगा, ठीक है। तो पिछले क्लास में जो है वो कंस्ट्रक्टर को बतला रहे थे, वही जो है अभी पिछले क्लास वाला ही रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का जो भी नेम रहेगा वो क्या रहेगा, क्लास के नेम के हिसाब से रहता है, मतलब सेम सेम एज क्लास नेम रहता है, ठीक है। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है कि आप कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी मॉडिफायर्स का यूज नहीं कीजिए। मॉडिफायर मतलब ना तो आप जैसे एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, समथिंग, ये सब चीजें नहीं यूज करनी है, ठीक है। साथ ही साथ कोई भी रिटर्न टाइप भी नहीं देना है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है तो वॉइड लगा दिए। नो नो, रिस्ट्रिक्टेड इट इज। सो क्या करना है कि कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पर नहीं देना है। जब भी कंस्ट्रक्टर का नेम रखेंगे तो सेम एज क्लास नेम रखेंगे, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं रखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल बता रहे हैं आपको बिना पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी पैरामीटर उधर से नहीं आएगा पास होकर के, कोई भी आर्गुमेंट उधर से पास होकर के नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमको कि कोई भी एक इनिशियलाइज कर लेते हैं, कोई भी इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो सपोज कि इनिशियलाइज करते हैं नेम, नेम में हमको वैल्यू डालना है, तो दिस कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, जिसको हम लोग दिस पॉइंटर भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, दिस कीवर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करेंगे। दिस रिप्रेजेंट द करेंट ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है। दिस का काम क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ करेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, करेंट ऑब्जेक्ट को। तो दिस डॉट नेम, दिस डॉट नेम इक्वल टू कोई भी एक नेम जो है वो डाल देते हैं, कोई भी एक नेम डाल देते हैं। जैसे यस, सुशांत, सुशांत समथिंग, सुशांत सिंह नेम, ठीक है, ये डाल दी। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जावा में जो है वो ऑलवेज हमारा जो हैबिट होता है, जैसे अगर जो आप पाइथन के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हो तो आपका हैबिट क्या होता है कि ऑलवेज आप सिंगल कोट का यूज करते हो, बट जावा जो है तुरंत जो है एरर दे देगा, क्योंकि जावा में जो है वो ओनली स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक तरीका है, दैट इज द डबल कोट सिस्टम, डबल कोट सिस्टम, सिंगल कोट नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। उसके बाद दिस डॉट सी डी, कोड कोड इक्वल टू E001, ठीक है। फिर उसके बाद दिस डॉट सैलरी इक्वल टू समथिंग,
ठीक है, ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो जाहिर सी बात है आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना ही पड़ेगा। जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट में ये डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो चला जाएगा। पहले क्या डिफॉल्ट जाता था? नल जाता था। स्ट्रिंग रहता था तो नल जाता था, इंट रहता था तो जीरो जाता था, डिफॉल्ट। ठीक है, बट अभी जो है क्या होगा, अभी इस केस में क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो डिफॉल्ट वैल्यू नेम में चला जाएगा सुशांत सिंह, कोड में चला जाएगा 8001, सैलरी में चला जाएगा 55,000। ठीक है, ये डिफॉल्ट डिफॉल्ट चला जाएगा। अब यहाँ पर void डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, ताकि इससे भी ये पता चले कि डिस्प्ले करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो है वो जा रहा है या नहीं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन नेम इक्वल टू प्लस नेम प्लस कोड इक्वल टू प्लस कोड प्लस सिटी, आई मीन सिटी तो है नहीं, सैलरी, सैलरी इक्वल टू सेल, समथिंग लाइक। हो गया, ये डिस्प्ले का प्रोसेस हो गया। ठीक है, देखेंगे कि ये जो है इसमें हो रहा है या नहीं। अब जो है वो अपना मेन क्लास बनाते हैं, क्लास टेस्ट। ठीक है, इसमें किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे? एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, न्यू, और यहाँ पर पहला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू और एम्प्लॉय। ठीक है, ये आपका हुआ एम्प्लॉय ओबीजे वन इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ये पहला ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। ये जो है पहला ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। ठीक है, पहला ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। अब ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट अगर जो बना, फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो बना ये, तो यहाँ पर जो है जो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना, इसके हिसाब से देखेंगे कि इसमें जो है वो वैल्यू इनिशियलाइज हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ओ बी जे वन डॉट डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले को क्या किए? कॉल किए। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने ना तो किसी तरह का इनपुट लिया है ना ही कुछ किया, बस ये चेक करना है कि एक्चुअली में जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक्चुअली में जो है वो इनिशियलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लेट मी ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट। cd java classes। यस, कोई दिक्कत नहीं, जावा टेस्ट। यहाँ पर देखिए आप, इनिशियलाइज हुआ या नहीं? दिस इज कॉल्ड द नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यानी इसमें कोई भी जो पैरामीटर हम लोग पास नहीं कर रहे। यहाँ पर देखिए आप कोई भी आर्गुमेंट दे रहे हो क्या? नो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, नो आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर है या नहीं बबली? क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अरे
कोई दिक्कत है इसमें? नॉन पैरामीटराइज में इसको लिख लीजिए। नॉन पैरामीटराइज में देखिए कोई भी पैरामीटर यहाँ पर पास नहीं हो करा रहा है, तो नहीं होकर आ रहा है तो रिसीव करने की जरूरत नहीं है। सिंपल दिस डॉट नेम समथिंग, ये इनिशियलाइज हो गया। कोई दिक्कत है? लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। हाँ, अब चाहे जितना भी ऑब्जेक्ट आप बना लो, जैसे ये जरूरी नहीं है कि आप एक ही ऑब्जेक्ट बनाओ, आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ आप ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना लो। obj2, obj3, obj4, ये आप नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना लो। ऑफ कोर्स पैरामीटर भी पास करवा सकते हैं। ठीक है, अब सबके लिए अगर जो आप देखिएगा तो नंबर ऑफ जो है वो, मतलब सबके लिए जो है वो सेम ही रिजल्ट जो है वो होगा। ठीक है, सबके लिए जो है वो सेम ही रिजल्ट जो है आप देखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए सबके लिए, 1 मिनट कंपाइल करवाना जरूरी है ना। 1 मिनट, रिच इंड ऑफ फायर वायर परसेंट, एक एक्स्ट्रा हो गया क्या? अच्छा अच्छा, ये सब में हो गया, आ गया। ठीक है, या अब ठीक है। आप यहाँ पर देखो 4 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, चारों के लिए सेम ही वैल्यू आया, आया या नहीं? इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। जो आप वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट में रखना चाह रहे हो सिर्फ उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये नॉन पैरामीटराइज हुआ। ये जो है वो नॉन नॉन पैरामीटराइज जो है वो नॉन पैरामीटराइज जो है वो हुआ। ठीक है, ठीक है। यस, अब जो है देखते हैं इसमें पैरामीटर पास करवा करके। ठीक है, हाँ इसको खींच लीजिए फोटो। ठीक है, यस, 1 मिनट, या हो गया ना? ओके, ठीक है। इसमें अब जो है, इसमें जो है वो हम लोग को देखना है अब, जो भी देखना है वो पैरामीटराइज को देख लेना है। पैरामीटर जो है वो किस तरीके से पास करेंगे, वो तो मतलब पिछले सेशन में भी बतलाए थे पैरामीटर वाला, देख लेते हैं फिर से। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि 3 जो है वो क्या है, वेरिएबल्स है। नेम, इंस्टेंस वेरिएबल नेम,
कोड, सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 जो है वो आपको लाना की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रिंग एनएम, ठीक है। कोड के लिए स्ट्रिंग सी, सी में कोड चला जाएगा सपोज कीजिए। और सैलरी के लिए एस ले लेते हैं, इंट एस, ठीक है। और यहाँ पर जो नेम है उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको वेरिएबल नेम डाल देना है, एल, ठीक है। जो आप वैल्यू डाल रहे थे, वैल्यू की जगह पर वेरिएबल डाल देना है सी। और यहाँ पर जो है एस नाम का वेरिएबल, एस, एस में जो भी वैल्यू आएगा वो अपना स्टोर हो जाएगा किसमें, सैलरी में, ठीक है। और जो भी इधर से आप पास कर रहे हो, इधर से जब भी आप कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, इधर बनाने के बाद कॉल कर रहे हो, ये इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। तो इस केस में आपको जो है पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जैसे रवि, रवि रखना चाह रहे हो, नेम कोड में रखना चाह रहे हो। अच्छा अच्छा, एक चीज डबल कोड में रहेगा, जो भी रहेगा डबल कोड में स्ट्रिंग वैल्यू रहेगा E001, ठीक है, 45,000, ये आपका नेम हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा नेम सुशांत, E002, 55,000। हाँ हाँ, ये जो है वो कल कल बतलाए थे ना, वही चीज। सुशांत सिंह समथिंग, रिया, E003, इसको सैलरी 0। उसके बाद फिर दीपिका, E004, ठीक है। और इसका भी 20,000, ठीक है। यानी कि मैनुअली जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू को जो है वो पास करना है, ठीक है। मैनुअली जो है वो वैल्यू को पास करना रहेगा, हर एक अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग जो है वो वैल्यूज को यहाँ पर हम लोग को पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसा हुआ या नहीं। चारों के लिए अलग अलग अब शो करना चाहिए। जावा टेस्ट, आप देखो, फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए रवि, सेकंड के लिए सुशांत सिंह, थर्ड के लिए रिया, फोर्थ के लिए दीपिका समथिंग। क्लियर है ये या नहीं? इसको जो एक्सप्लेन भी किए थे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन से, ठीक है। वो इंटरनली जो है वो किस तरीके से जो है वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये जो है वो कल कल किए थे ना। हम्म। तो ओवरऑल टोटल मिलाकर के कंस्ट्रक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, किस लिए यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टर। यस यस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, किस तरीके से क्यों यूज किया जाता है कंस्ट्रक्टर। इट इज यूज टू इनिशियलाइजिंग ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए, ऑब्जेक्ट वेरिएबल किसको बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को ही हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ठीक है, या ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल और ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल ये दोनों अलग होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट वेरिएबल का मतलब ऑब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल है ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट वेरिएबल मींस ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल, ठीक है। और रेफरेंस वेरिएबल मींस containing contain that type of variable which contains the address of particular object, that is called the object reference variable, ठीक है। ये तीनों चीज, ये चीजों को जो है वो टाइप ऑफ वेरिएबल्स को समझना जरूरी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल किसको बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट लेवल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल को क्लास लेवल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल वेरिएबल जो कि जावा में है ही नहीं, तो उसका बात ही नहीं करना है,
कोई दिक्कत है यहाँ तक में? इसको भी खींच लीजिए अगर खींचना है, फिर से तो स्क्रीनशॉट लेना है और फिर से ये रन करा के भी देख लेना है, ठीक है। मे बी आज जो है आप लोग को स्टार्ट करने वाले थे मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। बतलाते कि मेथड ओवरलोडिंग किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है जावा में, ठीक है। बट मे बी अभी तो टाइम नहीं है, क्योंकि सोचे थे 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टार्ट नहीं हो पाया। 9 बजे ही निकलना था, बट अभी 9:10 हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही तक रहे।